वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा कमाल की होने लगी है। पहले मैं आपको टाइटल बता दूं जो कि है 27 साल बाद जेट इंजन पर मंथन, 3 ट्रिलियन का बड़ा खेल। मतलब 27 साल बाद कोई जेट इंजन बना रहा है इंडिया या क्या कर रहा है, 3 ट्रिलियन का बड़ा खेल चल पड़ा। क्या हुआ ये पहले वीडियो देखेंगे। हाँ, 3 ट्रिलियन डॉलर है, 3 ट्रिलियन रुपीज़ है। या पहले वीडियो देखेंगे भाई, तब सही से हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी। 27 साल बाद इंडियन मतलब जेट पर काम कर रहा है। तो क्या है वो, कौन सा जेट है, क्या कर रहा है? हाँ भाई, तो बिना किसी देरी के देखते हैं इनसाइड नॉलेज का वीडियो। इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत कावेरी इंजन को पिछले कई सालों से बना रहा है, लेकिन भारत को वह सफलता अभी तक हाथ नहीं लगी जिसकी हमें आशा थी। भारत ने कावेरी इंजन तो बना लिया और कावेरी इंजन काफी हद तक शक्तिशाली भी है, लेकिन इतना नहीं कि हम हमारे फाइटर जेट को इससे ऊर्जा प्रदान कर सके। भारत को आने वाले समय में हजारों की संख्या में गैस टरबाइन इंजन की आवश्यकता पड़ने वाली है, क्योंकि भारत स्वदेशी रूप से भी कई सारे फाइटर जेट के ऊपर काम कर रहा है। साथ ही हमारे सिविल एविएशन इकोसिस्टम की भी जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत को हजारों की संख्या में गैस टरबाइन इंजन चाहिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो मौजूदा समय में भारत को बेहद ही बड़ी संख्या में गैस टरबाइन इंजन की आवश्यकता है, लेकिन भारत अभी तक स्वदेशी रूप से एक इंजन को विकसित नहीं कर पाया है। और जिस इंजन को हमने विकसित किया है वह इतना शक्तिशाली नहीं है कि हम हमारे सारी घरेलू जरूरतों को पूरा कर सके। दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और भारत ऐसा क्या कर सकता है कि हम हमारी जरूरत को स्वदेशी रूप से ही पूरा कर पाए, साथ ही टेक्नोलॉजी की जो कमी हमारे पास मौजूद है उसे भी पूरा कर पाए। इसके लिए भारत ने एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। दरअसल दोस्तों, भारत ने एक बेहद ही बड़ा मंथन किया है इस विषय के ऊपर। इस मंथन में भारत के कुछ सबसे महत्वपूर्ण रिटायर्ड और भरोसेमंद साइंटिस्ट और इंजीनियर शामिल हुए, जो कि भारत की सरकारी और प्राइवेट कंपनियां दोनों की तरफ से आए थे। इसके अलावा सरकार की तरफ से भी कई रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर भेजे गए। मुख्य तौर पर इस डिस्कशन में DRDO, HAL, NAL, इसरो, गोदरेज एरोस्पेस, भारत फोर्ज जैसी कई बड़ी कंपनियों के रिटायर्ड साइंटिस्ट, इंजीनियर और रिप्रेजेंटेटिव शामिल हुए थे। दोस्तों, इस डिस्कशन को करने का मुख्य मकसद ये था कि भारत की गैस टरबाइन इंजन की जरूरत के ऊपर विचार विमर्श किया जाए और ये पता किया जाए कि आखिर भारत अपने देश के अंदर स्वदेशी रूप से गैस टरबाइन इंजन के विकास के लिए क्या कदम उठा सकता है और भारत को आगे इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या करना चाहिए। इस डिस्कशन बहुत ही महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी साबित हो सकता है, क्योंकि इससे कई अलग अलग तरीके के जवाब हमारे सामने निकल कर आए हैं। दोस्तों, इस मंथन से भारत को एक नया रास्ता मिल गया है और वह यह है कि भारत को अपनी प्राइवेट कंपनियों को भी गैस टरबाइन इंजन निर्माण करने में अनुमति देनी चाहिए, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम प्राइवेट कंपनियों को अकेले आत्मनिर्भर तौर पर गैस टरबाइन इंजन जैसी महत्वपूर्ण तकनीक का विकास करने नहीं दे सकते। इसीलिए भारत के लिए अच्छा ये रहेगा कि मौजूदा समय में हम हमारी सरकारी कंपनियों और प्राइवेट कंपनियों के बीच में काफी उच्च स्तर की साझेदारी का निर्माण करें और ये सारी कंपनियां एक साथ मिलकर महत्वपूर्ण तकनीक का विकास करे, R&D में ज्यादा निवेश करे। इसके अलावा भारत की प्राइवेट कंपनियों को गैस टरबाइन इंजन के कंपोनेंट को निर्माण करने का कार्य दिया जाए, यानी कि भारत की कई सारी प्राइवेट कंपनियां गैस टरबाइन इंजन के अलग अलग कंपोनेंट का निर्माण करेंगे और उसके बाद इन कंपोनेंट को एक सरकारी कंपनी असेंबल करने का काम करेगी, जिसके बाद इन्हें फाइटर जेट या फिर सिविल एयरक्राफ्ट में लगाया जा सकेगा और भारत अपनी सारी जरूरत पूरा कर पाएगा। आपको ये बात जानकर काफी ज्यादा हैरानी होगी कि अगर भारत स्वदेशी रूप से एक सफल गैस टरबाइन इंजन का निर्माण करने में सफल हो जाता है तो भारत लगभग 3 ट्रिलियन रुपए बचा सकता है आने वाले 20 सालों में, और ये पैसा भारत की अर्थव्यवस्था में जाएगा, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। साथ ही भारत की निर्भरता अमेरिका और पश्चिमी देशों से भी कम होगी। मौजूदा समय में हम हमारी जरूरत के लगभग सारे गैस टरबाइन इंजन और उनके कंपोनेंट या तो अमेरिका या फिर रूस और यूरोप से मंगाते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत रक्षा क्षेत्र में पूरी तरीके से आत्मनिर्भर होना चाहता है, तो एक सफल गैस टरबाइन इंजन बनाना रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिए बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत ने इस महत्वपूर्ण मंथन को करके अपने आगे का रास्ता निकालने के लिए काफी अच्छा कदम उठाया है और अब भारत ने ठान लिया है कि हम स्वदेशी रूप से ही अपना खुद का एक इंजन बनाएंगे। दोस्तों, MCA, TED-BF और तेजस मार्क 2 जैसे विमान आने वाले समय में भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी बनने वाले हैं और ऐसे में अगर हम इतने महत्वपूर्ण फाइटर जेट के इंजन को अमेरिका और पश्चिमी देशों से इंपोर्ट करेंगे तो न कि केवल भारत के आत्मनिर्भर प्रोग्राम पर सवाल उठाया जा सकता है, बल्कि ये भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में भी नहीं है, क्योंकि इंजन जैसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट के लिए अगर हम अमेरिका और पश्चिमी देशों पर निर्भर रहेंगे, यानी कि हम सही मायने में आत्मनिर्भर है ही नहीं। भारत अब इस बात को अच्छे से समझ रहा है कि हमें गैस टरबाइन इंजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए कुछ कठोर और मजबूत कदम उठाने होंगे। साथ ही इन कदमों को काफी जल्दी लेना होगा, क्योंकि भारत के पास ज्यादा समय नहीं है। अगले 10 से 15 साल भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसी दौरान भारत अपने कुछ सबसे उन्नत और विश्व स्तरीय हथियार और
और फाइटर जेट का विकास और निर्माण करेगा। इसीलिए गैस टरबाइन इंजन के क्षेत्र में भी भारत को अगले कुछ ही सालों में कठोर और मजबूत कदम उठाने पड़ेंगे, ताकि जब हमारे स्वदेशी फाइटर जेट बनकर तैयार हो तब हमारे पास इनके इस्तेमाल करने के लिए एक स्वदेशी इंजन भी मौजूद हो, वरना हमें एक बार फिर से दूसरे देशों से इंपोर्ट पर निर्भर करना रहना पड़ेगा। दोस्तों, यही वजह है कि ये सभी बड़ी कंपनियां एक साथ मिलकर इस क्षेत्र में काम करने जा रही है और भारत के टॉप साइंटिस्ट इस क्षेत्र में कूद चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि भारत को अब इसमें सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जिस तरह से भारत डिफेंस सेक्टर में प्रगति किया है उससे यही लगता है कि भारत को इसमें भी जल्द ही सफलता मिलेगी। भारत के इन वैज्ञानिकों के लिए शुभकामनाएं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद है हुई गाइस, ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मैं ये भारत के फैसले से 100% सहमत हूँ भाई। बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि 50% चीज इंजन होती है। हाँ भाई, जेट में जब वो ही किसी और से मंगवाएंगे तो फिर वो जो अपने लोग हैं वो बोलेंगे हम कहाँ से आत्मनिर्भर हैं। और मुझे इस बात पे भी ज्यादा खुशी है, देखो इनकी इंडियन गवर्नमेंट ने ये अच्छा किया है कि प्राइवेट कंपनीज को, सरकारी कंपनीज को, सबको बुलाया, शेयर दे देंगे बीच में, ताकि ज्यादातर गवर्नमेंट के पास। देखो अब कितना टाइम हो गया इंडिया ने अपने लिए इस तरह का इंजन नहीं बनाया, और दूसरे देशों पर इंडिया हमेशा निर्भर रहता है। कभी अमेरिका से, कभी रशिया से, मतलब यूरोप से इंजन के मामले में बात करता रहता है। तो जब ये अब अपने देश में जब ये सब कुछ बनेगा, सब कुछ होगा, 3 ट्रिलियन की तो सिर्फ वो बचत हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि रिपेयरिंग करनी हुई, कुछ भी करनी हुई, फौरन हो जाएगी अपने देश में, फौरन रिपेयरिंग हो जाएगी, हर चीज लगभग हो जाएगी और हर चीज मिलेगी और टाइम पे चीज मिलेगी। देखो बाहर से आते आते भी तुम्हें पता है कितना टाइम लग जाता है, हर चीज वक्त पे लगेगी, तो और क्या चाहिए? ये बहुत मतलब इतने बड़े स्टेप मिल रहे हैं, और क्या चाहिए? मैं कहता हूँ मजा आ गया इस चीज का यार। और भारत 27 साल बाद मतलब अपना कावेरी इंजन इंडिया ने बनाया था, सक्सेसफुल भी हो गया था, लेकिन वो इतना सक्सेसफुल नहीं, पावरफुल नहीं था, सक्सेसफुल था, सॉरी पावरफुल नहीं था। वो जो इंडिया की जरूरत है वो पूरी नहीं कर सका। देखो जो अभी एमका को, जो HL एमका टेड भी है, जो इंजन की जरूरत होती है, तो वो पावरफुल और मुख्तलिफ, देखो ये सब मिलकर एक जगह पे जब इकट्ठे हुए तो यार ये सबसे बेस्ट है। देखो हर एक का अपना आइडिया होता है, सोचने का अपना तरीका होता है। ये मिल बैठकर कोई किसी एक फैसले तो पर पहुंचेंगे ना, एक फैसला अच्छा होना चाहिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। इस तरह ज्यादा कंपनीज होंगी तो जल्दी बनेगा भाई, वाकई में काम जल्दी हो जाएगा। तो ये भी इधर फायदा ही फायदा, 3 ट्रिलियन की बचत और मिलकर काम करने से। देखो अभी इसरो में भी मुख्तलिफ जो प्राइवेट कंपनीज है वो भी मिलकर काम कर रही है, तो इसी तरह और भी डिफेंस सिस्टम में अगर आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। 3 ट्रिलियन का बचत होगी, तो और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? गाइस आप लोग क्या कहते हैं इसके बारे में? कैसा स्टेप लिया भारत ने? कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।